नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? रूपाली दासी। रूपाली जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नासिक महाराष्ट्र से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 2010 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करती थी। जो भी मेरे पापा भक्ति साधनाएं करते थे वो सब मैं उनके साथ करती थी। जैसे कि व्रत उपवास करना, देवी देवताओं के मंदिर में जाना, दुर्गा जी का व्रत करना, बालाजी जाना, जेजूर को जाना, सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना मैं पापा के साथ करती थी। सभी देवी देवताओं की भक्ति आप करते ही थे, मंदिरों में जाते थे, उपवास करते थे। तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ का तो पता नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय। सिर्फ भक्ति साधना करते थे, जो मनगढ़ंत भक्ति साधनाएं पापा करते थे वही मैं भी करती थी, जो पारंपरिक थी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको जानकारी कैसे हुई? संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी हमें मेरे चाचा से मिली थी। मेरे चाचा ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। और जो भी महाराष्ट्र में प्रचलित भक्ति साधना है वो मेरे पापा करते थे। तो जागरण कहते थे, महाराष्ट्र में जागरण कहते थे, तो उसके लिए आमंत्रित कर रहे थे पापा लोगों को। तो उन्होंने मेरे चाचा को भी कॉल किया कि आप भी आ जाओ वो जागरण के लिए। तो पापा को चाचा ने कहा कि मेरे को जागरण चलता नहीं, मैं देवी देवताओं का भी मानता नहीं हूँ, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। तो पापा को फिर क्वेश्चन पड़ा कि ऐसा कौन सी भक्ति साधना ये कर रहा है कि जिन्होंने भगवान ही छोड़ दिए हैं। तो चाचा ने बोला कि एक काम कर, तू जागरण का कार्यक्रम करवा ले और मेरे पास आ जा। तो वही किया पापा ने। जागरण का कार्यक्रम होने के बाद पापा चाचा जी के घर पे गए। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू मैं तुझे कैसेट लगा देता हूँ, वो सुन ले एक बार, फिर से मैं तुझे बताऊंगा कि क्या भक्ति साधना करनी चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ, जो शास्त्र अनुसार है, शास्त्र विधि के अनुसार है, वो भक्ति साधना हम सबको करनी चाहिए। तो चाचा जी ने सत्संग लगवाया, गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लगवाया। और पहले ही आया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो पापा को क्वेश्चन पड़ा कि ये तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है हमें कि शंकर का दादा कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके माता पिता कौन है। तो पापा ने पूरा सत्संग सुना। तो पापा को भी थोड़ा बहुत समझ में आया। तो समझ में आने के बाद पापा ने एक घर पे आए उस दिन। और 4-5 दिन के बाद जो मेरे चाचा है, वो जो नासिक के कोऑर्डिनेटर भगत है, उनको लेके घर पे आए। तो उनमें ज्ञान चर्चा हो गई। पापा को समझाया उन्होंने कि हम देखो, ये जो भक्ति साधना है वो शास्त्र अनुसार है, वो वही हमें करनी चाहिए। अगर हम शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति साधना नहीं करते तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है। तो फिर पापा ने ज्ञान को समझा और हमें भी समझाया कि आपको भी यही करना चाहिए। फिर पापा ने संत रामपाल जी महाराज जी से 2010 में नाम दीक्षा ली। और हम भी उसके पीछे, पापा ने नाम दीक्षा लेने के बाद हमने भी उनके साथ नाम दीक्षा ले ली। जैसा कि संसार में एक बात प्रचलित है, संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं। यानी कि आपने भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, तो आपने भी देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज तो भक्ति साधना छुड़वाते नहीं। वो तो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना जगत को बता रहे हैं कि हमें ये जो मंत्र है देवी देवताओं के, वो मूर्ति पूजा ना करके वो मंत्र करने चाहिए जिससे हमें लाभ हो सके। जैसे कि मंत्र जो है संत रामपाल जी महाराज हमें सभी देवी देवताओं के मंत्र दिलाते हैं। और वो उसमें गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, सावित्री और शिव जी, पार्वती, दुर्गा देवी, इनके ही मंत्र है। इनकी ही भक्ति साधना सही तरीके से संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार जगत को बता रहे, जगत के लोगों को, तो वही हमें करनी चाहिए। तो आप कहना चाहते हैं कि ये एक भ्रम है कि संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं?
जी ये सरासर गलत है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति साधना छुड़वाते, बल्कि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा देवी गणेश जी इनके मूल मंत्रों से हमें परिचित कराते हैं संत रामपाल जी महाराज। 2010 में संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद अभी तक क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? ढेर सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से हमें मिले हैं। उससे मैं आपको बताऊंगी। पहला लाभ तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला। जो हम मनगढ़ंत भक्ति साधना या पारंपरिक जो भक्ति साधनाएं होती है वो क्या करनी चाहिए और क्या नहीं, वो आध्यात्मिक तरीके से मुझे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पता चल गया। दूसरा लाभ, पापा मेरे बहुत नशा करते थे, मम्मी को भी मारा पीटा करते थे बहुत, मतलब इतना घर में कलेश होता था कि बता ही ना सकते। और मम्मी इतनी मेरी दुखी होती थी, हमारा भी बहुत, मतलब हम भी रात रात भर रोते थे। पापा हर तरह का नशा करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज की वजह से मेरे पापा ने नशा छोड़ दिया। और मेरी मम्मी एक जो औरत का जीवन है वो जीने लगी। मतलब बहुत मारते थे पापा, बहुत। आज भी अगर उस बात को याद करते हैं हम तो बहुत रोना आता है उस बात पर। संत रामपाल जी महाराज के वजह से हमारे घर में सुख शांति आई है। और जो कलेश होते थे हर रोज, अगर पापा की गाड़ी का आवाज भी आए तो हम भाई बहन डरा करते थे कि आज भी पापा आएंगे, सबको पीटेंगे और सब रोएंगे। बहुत, मतलब इतने दुखी थे हम, बता ही नहीं सकते, हम इतने दुखी थे। मगर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद पापा ने शराब छोड़ दी। पापा बहुत अच्छे तरीके से आज पेश आते हैं हमारी तरफ, ये बहुत आनंद की बात है हमारे लिए। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए मुझे, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, और मम्मी को भी बहुत सारे लाभ मिले। पापा जी को कान का बहुत दर्द था, तो बहुत डॉक्टरों को दिखाया पापा ने, तो सभी ने यही सजेशन दिया कि एक काम करो, आप ऑपरेशन करवा लो। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी, पापा का ऑपरेशन बता रहे सब डॉक्टर, तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए नंबर लगवा लो। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से उत्तर आया कि नहीं बेटा, ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ भक्ति करो, मर्यादा में रहो, परमात्मा दया करेंगे, कबीर परमेश्वर दया करेंगे। तो उस वो गुरुजी का उत्तर जानने के बाद 2-3 दिन के बाद पापा ने फिर से रिपोर्ट करवाई कान की, तो डॉक्टर ने भी कहा कि नहीं, अभी तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है ऑपरेशन करने की। और ठीक है, हमने कहा था आपको कि ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन के लिए नंबर लगवा लो, मगर आज तो रिपोर्ट तो नॉर्मल है आपकी, कोई बात नहीं, आप मत करवाओ ऑपरेशन। बस उसी जो संत रामपाल जी महाराज जी के वचन थे, उसी बात पर ऑपरेशन पापा का टल गया। और दूसरी बात, पापा के साथ वो पापा के ना, मतलब गले में कुछ गांठ बन गई थी या कुछ था, और तो उसका भी ऑपरेशन बताया था डॉक्टरों ने। 2-3 डॉक्टरों के पास दिखाया था, तो सबको लगता था कैंसर होगा या कुछ होगा, तो कैंसर नहीं था, पता नहीं वो क्या था। गले के अंदर पापा के जो बेर होता है, वो जो सीड्स होती है उसके जैसा बन गया था कुछ। उस बारे में भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई, तो गुरुजी ने उस टाइम भी बोला नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन कराने की, सिर्फ भक्ति करते रहो और विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। और उसी दिन जब उत्तर आया गुरुजी का, दूसरे दिन उत्तर आया, तो उसी दिन रात को पापा को एक कैप्सूल दी थी डॉक्टर ने। वो कैप्सूल ली पापा ने और इधर दबाते ही थे, और मतलब मुंह खुला करके दबा रहे थे, तो इतनी बड़ी बेर की बीज होती है वो पापा के मुंह से बाहर आ गई और बहुत बड़ी चिंगारी निकली पापा के मुंह से। तो हम भी देखते थे कि ये क्या है, वो फूट भी नहीं रहा था, ये बीज जैसा कुछ था, बीज जैसा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के वजह से वो ऑपरेशन भी टल गया पापा का। 2 ऑपरेशन से परमात्मा ने बचा लिया पापा को, और जो ऑपरेशन का खर्चा भी था वो भी नहीं लगा हमको। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि लड़का और लड़की एक समान ही है, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने
जो मेरा विवाह किया, रमैनी विवाह किया, उसमें मेरे पापा ने 1 रुपया भी भगत जी को नहीं दिया। और मेरे भगत जी ने भी 1 रुपए की मांग भी नहीं की रमैनी विवाह में। और अभी तक आज देखो समाज में ऐसी कुरीति फैली है कि लड़की को कहते हैं कि तू तेरे मम्मी पापा से इतना पैसा ले ले, और ये पैसे की डिमांड करते ससुराल वाले। तो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो है वो लड़कियों से 1 रुपए की भी मांग नहीं करते, जिससे लड़कियां बोझ नहीं बन रही और सुखी भी है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मेरी जो रमैनी हुई, उसके बाद मुझे 2 महीने के बाद प्रेगनेंसी रही थी। तो प्रेगनेंसी रहने के बाद ही डॉक्टरों ने हमें सजेस्ट कर दिया था, एक काम करो तुम ये बच्चा मत रखो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत वीक थी उस टाइम। तो डॉक्टरों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये बच्चा रखो ही ना। तो मेरे भगत जी और मेरी सास थी मेरे साथ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे गुरुजी ये तो करवाने के लिए नहीं कहते कि क्योंकि भ्रूण हत्या करना भी पाप है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। तो डॉक्टरों ने कहा ठीक है, एक काम करो, आप ट्रीटमेंट अच्छे से चलवा लो। तो ठीक है, सब बोले ठीक है कि ट्रीटमेंट हम अच्छे से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जो 2.5 महीने हुए थे मुझे प्रेगनेंसी के, तो उस समय बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। मुझे ब्लीडिंग होने लगी और बच्चे को भी बच्चादानी में भी गांठ बन गई थी। हाँ, 35 की वो साइज थी वो गांठ की। तो डॉक्टरों ने बोला कि सिर्फ आधा घंटा ही है हमारे पास। तो हम जल्दी जल्दी में रिपोर्ट निकलवाने के लिए गए, रिपोर्ट निकलवाए। तो डॉक्टर ने भी मुंह पे हाथ रख लिया कि अब कोई ठिकाना नहीं है, अब लगता है कि बच्चा नहीं बचेगा। फिर भी हमने परमात्मा से अरदास लगाई मन से, गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से। तो परमात्मा भी सुनते, तो गुरुजी ने भी सुन लिया, संत रामपाल जी महाराज ने। वो बच्चा बिल्कुल ठीक रहा। फिर वो 3 महीने हुए, मैंने सोनोग्राफी की रिपोर्ट करवाई फिर से। तो रिपोर्ट करवाने के बाद उसमें बताया गया कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। सब डॉक्टर बोलने लगे अभी भी समय है, आप इसको निकाल दो। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में होते हुए हम तो ये गलत काम नहीं कर सकते थे। फिर उस टाइम भी भगत जी ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो ठीक है, बच्चा पागल भी क्यों ना हो, मगर हम रखेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो उस टाइम भी बच्चा निकलवाने के लिए कहा। 5वें महीने में भी एनुमल स्कैन किया मेरा, उसमें भी वही कहा कि बच्चा पागल है, आप निकलवा दो इसको। तो फिर भी हमने दृढ़ रहे परमात्मा के ऊपर, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, कि नहीं, परमात्मा जो करेंगे वो ठीक करेंगे। तो मालिक की दया ऐसी हुई, जो ट्रिपल मार्कर का टेस्ट होता है वो उसमें निगेटिव आया रिपोर्ट बच्चे का, डाउन सिंड्रोम का। मगर फिर से बाद में रिपोर्ट करवाई, फिर से उसमें डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम दिखाई दी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगवाई, गुरुजी ऐसा ऐसा है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम बता रहे डॉक्टर। तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं बच्चा, बेटी विश्वास करना, परमात्मा सब ठीक करेंगे। तो उस टाइम भी मैंने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा। उस टाइम भी परमात्मा ने मेरे बच्चों को जीवन दान दिया, क्योंकि डॉक्टर तो निकलवाने के लिए कह रहे थे। और मेरी रिपोर्ट थी ट्रिपल मार्कर की, उसमें मुझे ब्लड में पीलिया थी। तो ब्लड में पीलिया होने के बाद वो बच्चे को भी लग सकती है, ऐसा डॉक्टर कहते थे, और लगेगी ही लगेगी, क्योंकि वो तो आपके ब्लड में है। तो डॉक्टर ने बोला ये ब्लड में पीलिया है, वो लगेगी ही लगेगी, 100% लगेगी बच्चे को। मगर संत रामपाल जी महाराज को उसके बारे में भी मैंने प्रार्थना करवाई। संत रामपाल जी महाराज जी से उत्तर आया कि नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, तू विश्वास रख तू, और परमात्मा ठीक कर देंगे सब, कबीर साहिब दया करेंगे। तो ठीक है, मैंने भी कहा परमात्मा दया करेंगे, फिर भी मैं भी दृढ़ रही उस बात पर। तो संत रामपाल जी महाराज जी के वजह से वो बच्चा एकदम ठीक है, ना ही उसको ब्लड की पीलिया है, कुछ नहीं। वो बच्चा भी अभी 3 साल का है। वो जो डॉक्टर लोग कहते थे कि मेरी डिलीवरी 1.5-2 लाख का खर्चा आएगा उसको, क्योंकि मेरे को जो ब्लड में पीलिया थी उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती थी। डॉक्टर बहुत घबरा देते थे हमको कि नहीं वो झटके आ जाते, ऐसा वैसा बहुत डरा दिया था। मगर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सिर्फ 1.5 घंटे में ही मेरी डिलीवरी हो गई, और मेरा बच्चा भी एकदम सुरक्षित है। मेरे बच्चे को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन दान दिया, और मुझे भी जीवन दान दिया। एक लाभ बताऊंगी मैं।
डिलीवरी होते टाइम मुझे स्टिचिंग करवाई थी डॉक्टर ने 7वें महीने में। तो बच्चादानी को स्टिचिंग करवाई थी। दिक्कत ये थी कि ब्लड में पीलिया होने के कारण डॉक्टर बता रहे थे कि तू कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो इसीलिए हमने प्रोटेक्शन के लिए वो स्टिचिंग करवाई थी बच्चादानी में। तो वो बच्चादानी में स्टिचिंग निकलवाई भी नहीं थी। मेरे बच्चे ने सिर्फ 8 महीने पूरे लिए पेट में। तो स्टिचिंग निकलवाने के लिए जिस दिन हम जा रहे थे डॉक्टर के पास, उसी दिन सुबह 5 बजे ही मेरा पेट में दर्द होने लगा था। तो पेट में दर्द होने के कारण पापा जल्दी जल्दी से मुझे अस्पताल लेके गए। तो आधे घंटे में ही मेरी बच्चादानी फट गई थी। तो बच्चे का सिर भी बाहर आ गया था। उस टाइम भी डॉक्टर सीधे पापा को डांट रहे थे कि ये बच्ची अगर आप 20 मिनट के अंदर लाते नहीं तो ये बच्ची आपको मिलती नहीं। बच्चा तो आपको मिल जाता, क्योंकि ये बच्ची के पेट में पूरा पॉइजन बन जाता। आप इतना कैसे, मतलब इतना टाइम कैसे किया, ऐसा वैसा बहुत डांट रहे थे पापा को डॉक्टर। मगर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से उस टाइम भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे जीवन दान मिला। और मेरे बच्चे को भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सुरक्षित रखा। वो बच्चा अभी 3 साल का है, वो भी एकदम स्वस्थ और सुरक्षित है गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। मतलब जो भी मेरे ऊपर संकट आते थे वो परमात्मा अपने आप निवारण कर लेते थे संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे 2 बार जीवन दान मेरे बच्चे को दिया और 1 बार मुझे भी जीवन दान दिया, और मेरे पापा को भी 2 बार जीवन दान दिया। एक बार मेरे ससुर जी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे बाहर। तो उस टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ था छोटा। तो उस टाइम उनका जो गुड्डा है वो पीछे की तरफ मुड़ गया था। तो पता नहीं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी सास जी जो थी वो गुरुजी को पुकार रही थी, गुरुजी आप ही संभालो, क्योंकि मेरे ससुर जी का तो जो गुड्डा है वो पूरी तरह से पिछली साइड मुड़ गया था, वो घूम गया था वो। तो उस टाइम पता नहीं कौन लड़का था वो आया और मेरे ससुर जी को बोला आप रुकिए अंकल, थोड़ी देर रुको, मैं देखता हूँ कुछ। तो उसने सिर्फ पैर को नीचे से हाथ लगाया और थोड़ा सा घुमाया, तो वो जो गुड्डा है वो अपनी अपनी जगह पर आ गया। और मेरी सास बोल रही थी कि उसका धन्यवाद करूँ। तो वो लड़का दिखा ही नहीं, बाद में वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उस टाइम भी संत रामपाल जी महाराज ने उनको जीवन दान दिया। संत रामपाल जी महाराज ने आपको अनेकों लाभ दिए, जीवन दान दिए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो नहीं, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत है जो गीता जी, पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी और सभी धर्मों के सदग्रंथों का मिलान कर कर हमें सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।